बाबा ने हमें बहुत सुंदर सुंदर स्वमान दिए हैं, और जो स्वमान दिए हैं वो हमारे दिल को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जानकर, परख कर, चुनकर फिर वो टाइटल हमें मिले हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्वमान बाबा ने दिया कि बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो ये स्वमान हमें स्वीकार होता है या नहीं? जिस दिन ये टाइटल मेरा अंतर मन स्वीकार कर लेगा, उस दिन जितनी भी सुषुप्त शक्तियां मेरे अंतर मन के अंदर पड़ी हैं वो सब जागृत अवस्था में आ जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी, बस शर्ते कि मैं इसे स्वीकार करूं। हूं कि नहीं? क्या बोलते हो? यस यस। लेकिन छोटी सी कोई प्रॉब्लम आ गई, परिस्थिति आ गई, कोई विघ्न आ गया, फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा ने कहा तो है, परिस्थिति तो हिल गई, अचल अडोल वाली स्थिति तो नहीं है। पता नहीं बाबा ने कैसे बोला। बाबा तो कहते बच्चे मेरी शक्ति भी तेरी है ना। जिस दिन तुमने बाबा बोला तो मेरी शक्ति भी क्या हो गई? तुम्हारी हो गई। पर है कहाँ? क्यों नहीं दिखाई दे रही है मुझे? क्यों काम नहीं आ रही है? कहाँ चली गई मेरी सहन शक्ति? कहाँ चली गई सामना करने की शक्ति? क्यों मेरे से डिसीजन रॉन्ग हो गया? कहाँ गई मेरी परखने की शक्ति? है ना। तो मैं हूं कि नहीं, पहले तो ये मुझे समझना है। देखिए, इस संसार में तीनों लोकों में 3 सर्वोच्च शक्तियां हैं। नंबर 1 कौन सी? नंबर 1 सबसे सुप्रीम पावर। जी बोलिए। 2 आत्माएं, 3 प्रकृति। यही है या कुछ और है इससे बाहर? आत्मा, प्रकृति और सबसे ऊपर परमात्मा। आत्मा और प्रकृति जब आपस में मिलते हैं तो एक लोक का निर्माण होता है, जिसको हम साकार लोक कहते हैं। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक लोक बन जाता है। आत्मा और परमात्मा के बहुत सारी चीजें मिलती हैं, थोड़े बहुत ही अंतर हैं। आत्मा के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, आत्मा एक ऐसी शक्ति है कि प्रकृति के 5 तत्व कुपित होकर, प्रकोपित होकर भी इसको भस्म नष्ट करना चाहे तो इसको नष्ट करने की ताकत संपूर्ण प्रकृति में नहीं है। आग ज्वालामुखी बन जाए, पानी सुनामी का रूप ले ले, वायु चक्रवात बन जाए या पूरी धरती फट जाए, उस शरीरों को तो नष्ट कर सकते हैं, परंतु आत्मा को छूने की ताकत भी उनकी नहीं है। साइंस का कितना भी बड़ा परमाणु बम हो, मिसाइल हो, वो भी इस आत्मा को टच नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता। और एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपसे कहने चाह रही हूं कि जो सर्वशक्तिवान है, जिसकी डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द नहीं, इम्पॉसिबल क्या उसको पता नहीं, वो सर्वशक्तिमान भी यदि चाहे कि मैं इस आत्मा को नष्ट कर दूं, तो ये ताकत उसके पास भी नहीं। और वो क्या है? आत्मा। आप कौन हो? मैं कौन हूं? कमजोर की शक्तिशाली? हूं मैं शक्तिशाली या कमजोर हूं? हूं। मानते इस बात को कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं? मैं बहुत शक्तिशाली हूं।
ऐसी शक्तिशाली आत्माओं का जब चुनाव परमात्मा अपने शक्तिशाली कार्य के लिए करते हैं, तो अपनी कुछ विल पावर्स, अपनी कुछ शक्तियां, अपनी कुछ सिद्धियां उसको ट्रांसफर कर देते हैं, अपने कार्य के लिए करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि कैसे ट्रांसफर हो जाती है। इतिहास गवाह है, विवेकानंद जी को कैसे ट्रांसफर हुई थी शक्ति उनके गुरु की। सिर्फ एक अंगूठा टच किया था और उसने अपनी पूरी पावर दे दी थी। पीछे हम बलसाड़ में गए थे, वहां एक भाई के घर गए, मिलने का मौका मिला। उनका काम था जहरीले सांप जो काट लेते हैं उसके विष को उतारना। पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता आ रहा है। कहते हैं कि इस एरिया में बहुत जहरीले सांप होते हैं, और अगर किसी को सांप ने काट लिया तो उन्हें पूरा विश्वास है कि इनके घर जाएंगे तो बच जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो शायद मर जाएंगे, ऐसा वहां मानते हैं। तो हमने उनसे पूछा, जो उतारते हैं विष, आपने कहां से सीखा, कहां से ये विद्या आपने ली? कहते मैं तो जी अनपढ़ हूं, एक साधारण सा किसान हूं, खेती करता हूं। मेरे परदादा ये काम करते थे। परदादा जब मरने अवस्था में आए तो अपनी ये रिद्धि सिद्धि दादाजी को दे गए, दादाजी पिताजी को दे गए, और पिताजी चलते वक्त मुझे ट्रांसफर कर गए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा ये काम चलता आ रहा है। आप सोचिए, एक साधारण आत्मा, एक साधारण मनुष्य यदि अपनी शक्ति को, अपनी रिद्धि सिद्धि को, अपने टैलेंट को ट्रांसफर कर सकता है, तो क्या ऊपर वाला नहीं? हाँ या ना? कर सकता है। तो जिस दिन मैंने उसको सच्चे हृदय से बोला, क्या बोला? तो उसने भी सर पे हाथ रख के क्या बोल दिया? उसने भी क्या बोल दिया? बच्चे, मेरा साथ, मेरी शक्ति सब तेरी। तो करें इस अनुभव को। बैठिए सभी। मेडिटेशन दो चीजों से, थॉट्स मन क्रिएट करेगा, बुद्धि इमेजिन करेगी। दोनों को ही हमें यूज करना है। थॉट्स भी रखने हैं और इमेजिन भी करना है। मानसिक चित्र बनाना है, ये कला हम सबके पास है, मानसिक चित्र बनाने की। आप इस हॉल में आने से पहले शायद चित्र बना चुके होंगे। यस, बना चुके होंगे ना। आपने किसी का ड्रेस देखा, बेस देखा, आपने किसी का शूज देखा, आपको लगा मुझे भी ऐसा लेना है। लेने से पहले शायद आपने उसको पहन के देख लिया होगा, कैसा लगता है मुझे। ये होता है मानसिक चित्र, जिसको हम कहते हैं इमेजिन। तो मेडिटेशन में ये दो चीजें बहुत जरूरी है। एक, हमारा मन पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स क्रिएट करे, और थॉट्स के साथ मैच हो मेरी इमेजिन। तो अभी बाबा ने कैसे हमें अपनी विल पावर दी, कैसे हमारी शक्तियां बढ़ी, उसको हम अनुभव करेंगे। आप मानसिक चित्र बनाइए, इमेजिन कीजिए कि मैं बाप दादा के सामने हूं। एक डिवाइन छवि, फरिश्तों के बादशाह, अलौकिकता से भरपूर दिव्य आभा, मस्तक में चमकती महाज्योति, बहुत ही अद्भुत अलौकिक दिव्य छवि। बिल्कुल अपने सम्मुख फील कीजिए। उनका वरदानी वृद्ध हाथ मेरे सर के ऊपर, इस हाथ के स्पर्श को, टच को फील कीजिए, महसूस कीजिए। भगवान का हाथ जब सर पर आएगा तो उसका टच कैसा होगा, कैसा फील होगा, फील कीजिए।
इस हाथ में से तेजस्वी दिव्य प्रकाश निकलकर मुझ में समा रहा है। और मेरे कानों में आवाज आ रही है, बच्चे, आज से मेरा साथ, मेरी शक्तियां, मेरी विल पावर सब तेरे साथ है। तुम शक्तिशाली तो हो ही, परंतु आज से मेरे समान मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। यस, मेरे पास अनंत शक्तियां हैं। परमात्मा शक्ति मेरे पास है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। डीपली अंदर लेकर जाएं, स्वीकार करें, विद फीलिंग, विद कॉन्फिडेंस। हाँ, अनंत शक्तियां हैं मेरे पास। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अति शक्तिशाली हूं। ओम शांति। इस तरह से हम अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत अवस्था में ला सकते हैं, जब विद फीलिंग, विद कॉन्फिडेंस किसी भी संकल्प को, ये भी एक पावरफुल थॉट है, हम अपने अंतर मन की तह तक लेकर जाते हैं, तो हमारे अंतर मन में जो भी पड़ा है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। संकल्प में बड़ी पावर है। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। पीछे एक रिसर्च आया, रिसर्च ये था, माइंड सेट टेस्ट किया गया। एक बहुत सुंदर सिंगर गीत गाता है, उसके पास स्कोप है, बड़ा ऑडिटोरियम है, ऑडियंस है, और उसको अवसर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक है जो उससे भी अच्छा गाता है, परंतु स्कोप नहीं है। वो बहुत गरीब है, घर के अंदर रहता है, गाता है, मेहनत मजदूरी करता है। तो ये रिसर्च किया गया कि दोनों का माइंड सेट टेस्ट किया गया। एक को ऑडिटोरियम दिया गया, ऑडियंस दिए गए, उसको बहुत अच्छा वो झूम के गा रहा है, पब्लिक नाच रही है, अप्रिशिएट कर रही है। और एक को कहा गया कि तुम खाली इमेजिन करो, बंद कमरे में बैठकर आंख बंद करके इमेजिन करो कि तुम बहुत बड़े ऑडिटोरियम में अपना मनपसंद गाना गा रहे हो, ऑडियंस झूम रही है, तालियां बजा रही है, अप्रिशिएट कर रही है। खाली इमेजिन करो बैठ के बस। एक प्रैक्टिकल कर रहा है और एक इमेजिन कर रहा है। जब दोनों का माइंड टेस्ट हुआ तो वंडरफुल रिजल्ट थे, इक्वल। दोनों के इक्वल थे, जो प्रैक्टिकल कर रहा था और जिसने केवल इमेजिन की थी। आप सोच सकते हैं, जब मैं बार 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 ये संकल्प अपने अंदर उतार लूंगी कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो मेरा माइंड सेट बनेगा। माइंड सेट कैसा हो जाएगा? फिर कोई परिस्थिति, कोई समस्या, कोई विघ्न, कोई बात मुझे विचलित कर सकती है, क्योंकि माइंड सेट कैसा है मेरा? बहुत पावरफुल। लेकिन
ध्यान ये रखना है कि रोंग माइंड सेट नहीं बनाना है, रोंग माइंड सेट नहीं बनाना बिल्कुल भी। एक भाई का उदाहरण मैं आपको सुनाती हूँ। हमारे एक ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं, भारत के बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और बीके हैं, कुमार हैं। उनके पास एक केस आया, यहां से नीचे का हिस्सा पूरा डैमेज, पैरालाइज, कोई एक्सीडेंट हुआ, यंग लड़का था, 25-26 साल का, 1-1.5 साल से बेड पर था। बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाया, सबने कहा अब ये ठीक नहीं हो सकता, स्पाइन में भारी इंजरी थी। उसका माइंडसेट कैसा बन गया? जब बड़े बड़े स्पेशलिस्ट ने बोल दिया ये ठीक नहीं हो सकता, तो उसका माइंडसेट कैसा बना? मैं ठीक नहीं हो सकता। ब्रेन ने हर प्रयास, हर कोशिश बंद कर दी ठीक होने की, क्योंकि माइंडसेट रेडी है, मैं ठीक नहीं हो सकता। अब वो डॉक्टर के पास गया जो ब्रेन का स्पेशलिस्ट है। उसने कहा चलो, वो कुछ ना कुछ राजयोग की रिसर्च करते रहते हैं, तो मुझे मौका दो, मुझे अवसर दो। आपको मैं बताऊं, उस भाई को 15 दिन लगे उसको ये विश्वास दिलाने में कि तुम ठीक हो सकते हो। तेरे से भी डेंजर सीरियस पेशेंट मैंने ठीक किए हैं। नहीं जी, मैंने तो फॉरेन में रिपोर्ट भेजी, मैंने तो वो उससे बड़ा तो कोई डॉक्टर ही नहीं, उसने बोल दिया अरे भाई तेरे को ठीक होना है, मैं बोल रहा हूं ना, तेरे से भी सीरियस ठीक किए हैं। 15 दिन लगे उसको विश्वास दिलाने में, उसके रोंग माइंड सेट को राइट सेट में बदलने में। 15 दिन। 15वें दिन उसे विश्वास हुआ, अच्छा ठीक है। कैसे विश्वास हुआ? उसने एक इंजेक्शन दिखाया कि ये 75,000 का इंजेक्शन है, 15 लगेंगे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हॉस्पिटल अरेंज करेगा, रिसर्च हो रही है तुम्हारे पर। इंडिया का ये इंजेक्शन नहीं है, बाहर विदेश से मंगाया है, ये तुम्हें लगेगा और ये तुम्हें ठीक करेगा। अच्छा, 75,000 का इंजेक्शन रोज एक, 15 दिन तक, ठीक हो जाऊंगा मैं, अब मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। रॉन्ग माइंड सेट अब कैसा हो गया? ब्रेन ने, माइंड ने क्या काम करना शुरू कर दिया? ठीक हो रहा है, ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो ही जाऊंगा। अब दूसरी कमांड भेजनी शुरू कर दी बॉडी को। सबकॉन्शियस माइंड ने हील करना शुरू कर दिया। अब तक सबकॉन्शियस माइंड को ब्रेक लगा हुआ था कि मैं, और सबसे बड़ा हीलर कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। उसको कमांड कौन सी दे दी थी? मैं ठीक नहीं होऊंगा, ठीक है ना। अब उसका इलाज शुरू होता है, एक ड्रिप उसको लगाई और वो इंजेक्शन दिखाया 75,000 का, यही ठीक करेगा, डाल दिया अंदर। 15 दिन में 15 इंजेक्शन डाले और वो वीडियो बनाकर लाए थे उस भाई के। आया था व्हीलचेयर पे, गया अपने पैरों से चल के। सच में हमने ये वीडियो देखी, वो बना करके लाया था, व्हीलचेयर पे आया, पैरों से चल के गया। मैंने कहा सच में 75,000 का इंजेक्शन लगाया? बोला ना ना, 15 रुपए का था बस। लेकिन माइंड सेट चेंज करना था। इतना रोंग हम सेट कर लेते हैं, जी मैं तो कमजोर हूं, नहीं हो सकता, कैसे होगा, होगा ही नहीं। तो ये जब हम रोंग साइड कर लेते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। कई कहते बहन जी बहुत स्वामान का अभ्यास करते पर फिर भी समय पे शक्ति काम में नहीं आती, कहाँ चली जाती है, कहाँ है? आपने बाबा की एक बात मुरलियों में सुनी होगी, अक्सर करके आ जाती है 8वें 10वें दिन, छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का। कभी कहा 63 का है, कभी कहा 21 का है, कितना बोलता है? 84। तो आप सोचिए 2500 वर्ष का वो भी पार्ट है जब मेरे पास संपूर्ण देवत्व था, मैं सर्वगुण संपन्न थी, जब संपूर्ण शक्तियां मेरे पास थी, वो भी पार्ट किसमें लूधा हुआ है कहां? फिर है कहां? अगर है तो दिखना चाहिए प्रैक्टिकल में, है कहां? है कहां? 63 जन्म जो मैंने लिए, कर्म विकर्म किए, उस कर्मों के प्रभाव की लेयर उस देवत्व के ऊपर चढ़ गई, वो कहां गया? तो इसीलिए आजकल मनोवैज्ञानिक कहते हैं
कि एक होता है माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक पे अभी रिसर्च चल रही है, उसको उन्होंने माना है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में ये सब भरा पड़ा है। जिस दिन मैं पूरी फीलिंग और विश्वास के साथ अपने आप को ग्रेट महसूस करने लगूंगी, मैं परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा ने मेरा चुनाव किया है, मैं एक महान आत्मा हूं। कई सोचते जी आप मियां मिट्ठू बनते खुद को महान बोल करके, ये ईगो नहीं है, दोनों अपोजिट है। या तो महानता होगी या तो महान व्यक्ति झुकना जानता है, महान व्यक्ति नम्र होता है, महान व्यक्ति स्वभाव से स्वीट होता है। और इगोइस्टिक कैसा होगा? बिल्कुल अपोजिट। दोनों एक नहीं हो सकते। महानता और अहंकार में बहुत बड़ा धरती आसमान का अंतर है। लेकिन जब मैं ये पूरे विश्वास के साथ अपने अनकॉन्शियस माइंड तक लेकर जाऊंगी, अभी तो सबकॉन्शियस माइंड की बात, लेकिन अब मुझे कहां लेके जाना है? तो जो आपके कितने जन्म हुए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 83 तो है ना, 80 तो है, मानते हो? एक गुण, एक टैलेंट, एक विशेषता हर जन्म में तो एक होगी ना। तो कितनी पड़ी होगी अंदर, कितनी पड़ी होगी? तो जब मैं इसको अंदर लेके डीपली जाऊंगी तो वो सारे गुण जो 83 हैं, 80 हैं, वो सारे टैलेंट, हर जन्म की विशेषता, हर जन्म की खूबी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी और वो देवत्व निखर के ऊपर आने शुरू हो जाएगा। ये है स्वमान का कमाल। स्वमान योग से अलग नहीं है, स्वमान योग का ही एक हिस्सा है। और मैं आपको बताऊं, जितना भी समाधान हुआ है उसमें स्वमान ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, स्वमान के अभ्यास में। तो हमारे संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी। हम जो भी सोचते हैं उसे क्रिएट करते हैं, जो भी हम संकल्प करते हैं निर्माण होता है, उसमें निर्माण करने की ताकत, एनर्जी होती है उसमें। इसीलिए आज से वही सोचिए जो हमें चाहिए। जो मुझे नहीं चाहिए आज अभी इसी वक्त उसको डिलीट कर दीजिए अपने मन माइंड से। आपको क्या चाहिए? सुख, शांति, समृद्धि, खुशी, सफलता, विजय, या रोना धोना, रोग, शोक, दुख, अशांति, परेशानी, टेंशन? क्या चाहिए? बाबा ने कहा बच्चे व्यर्थ बिल्कुल मत सोचो। एक लाइन में वो बुद्धिमानों का बुद्धिमान पूरा साइंस का रहस्य भर जाता है। उसने कहा व्यर्थ मत सोचो। क्यों नहीं सोचो? क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा जीवन बनेगा। अगर मैं पूरा दिन टेंशन की बात करती हूँ, निंदा चुगली की बात करती हूँ, परचिंतन की बात करती हूँ, नेगेटिव ही मेरा दृष्टिकोण है, नेगेटिव चिंतन, नेगेटिव मेरा टॉक है, तो मैं कैसी, क्या क्रिएट हो रहा है? तो जैसी मेरी सोच वैसी ही मेरे सामने क्या बन जाएगी? सिचुएशन। अगर मेरी सोच नेगेटिव है, मेरा चिंतन नेगेटिव है, तो मेरे सामने सिचुएशन, स्थिति, परिस्थिति भी नेगेटिव है। और कितनी भी टिपिकल आपके सामने सिचुएशन क्यों ना हो, आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। और अब समय अनुसार पॉजिटिव प्लस पावरफुल सोचिए। केवल पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा, अभी प्लस क्या होना चाहिए? पावरफुल। तो कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, अंगद की तरह अडिग होकर के पॉजिटिव प्लस पावरफुल सोचिए और सिचुएशन को बदल लीजिए। क्योंकि जो मैं सोच रही हूं उसकी एनर्जी का यूनिवर्स में, प्रकृति में रिएक्शन हो रहा है, और जो रिएक्शन होता है वो लौट के मेरे पास आता है। रिएक्शन होता है, मैं आपको अभी इसी वक्त फील करा सकती हूँ कि मेरी सोच का कितना रिएक्शन होता है। इमेजिन और सोच का रिएक्शन होता है। आप आंख बंद करके बैठ जाइए, अभी देख लीजिए प्रैक्टिकल। बस जो मैं बोलूं वो ही आप इमेजिन करते जाइए। आप यहां से आंख बंद करिए, आप यहां से अपने घर पहुंच जाइए, मन से, बुद्धि से अपने घर को विजुअलाइज कीजिए, सीधे रसोई में जाइए,
देखिए सामने फ्रेश लेमन रखा है, चाकू उठाइए, लेमन को काट दीजिए, तैरती हुई बूंदे उस पर देखिए, रस। आंख बंद कीजिए प्लीज, जो मैं बोल रही हूं वो आप विजुअलाइज कीजिए, खाली इमेजिन कीजिए, सिर्फ यहां बैठ के इमेजिन कीजिए। आपने लेमन को काटा, तैरती हुई बूंदे, रस लेमन के ऊपर ऊपर। अब मुंह खोलिए और आधा नींबू अपने मुंह में निचोड़ दीजिए, निचोड़िए अच्छे से, टेस्ट फील कीजिए इसका। आंखें खोल दीजिए। कुछ हुआ? कुछ हुआ? किस किस को हुआ? हाथ खड़ा करे। क्या हुआ भाई? रिएक्शन हो गया? कुछ रिएक्शन हुआ? केवल इमेजिन किया, केवल थॉट्स क्रिएट किए, जबकि ना तो अपने घर गए आप, ना ही नींबू था, ना ही चाकू था, लेकिन इमेजिन करने से और सोचने से मुंह में क्या आ गया? तो हुआ रिएक्शन। ऐसे ही जब हम कुछ सोचते हैं, हम कोई संकल्प करते हैं, उसकी एनर्जी जब यूनिवर्स में, प्रकृति में मिलती है तो क्या होते हैं? रिएक्शन होते हैं। क्योंकि प्रकृति और यूनिवर्स के बीच में मेरा जो रिलेशन है वो एक आकर्षण बिंदु की तरह है, अट्रैक्शन, जिसको जैसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी चीज आप ऊपर फेंको तो उतने ही फोर्स से वो क्या होगी? ऐसे ही प्रकृति के बीच में मेरा रिलेशन है, क्योंकि प्रकृति मेरे बहुत नजदीक है, अति नजदीक मेरे प्रकृति है। तो जो भी मैं संकल्प की एनर्जी उसको दे रही हूं, उसमें रिएक्शंस हो रहे हैं और वो रिटर्न मुझे ही मिल रही है। जैसी सोच वैसी सिचुएशन बन रही है। सीधी सिंपल बात है। आप दुर्भाग्य दुर्भाग्य, मेरी बैड लक है, मैं तो अनलकी हूं, सोचते रहो, दुर्भाग्य निर्माण होता रहेगा। सिचुएशन ऐसी आएंगी, लोग ऐसे आएंगे, रास्ते ऐसे मिलेंगे कि आपको दुर्भाग्य ही नजर आएगा। लेकिन दुर्भाग्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फना उठाए खड़ा हो, आप चट्टान बन के उसके सामने खड़े हो जाओ। डरो नहीं, भागो नहीं, भागने की कोई लिमिट नहीं। ये सृष्टि भूगोल है, भू, और इस गोले में कोई भी रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। जहां से भागोगे वहीं आकर है कोई रास्ता भागने का। इसीलिए भागना बंद कीजिए, अंगद की तरह खड़े हो जाइए चट्टान बनकर और दुर्भाग्य को आंख दिखाइए। अब मेरे परम सद्गुरु ने, मेरे भाग्य विधाता ने मुझे कहा है, जिसके शब्द अंतिम सत्य होते हैं, जिसके शब्दों को काटने की ताकत पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं, उसने मुझे बोला है, बच्चे तू ही पद्मा पदम। क्या हूं? तू ही क्या है? अब सिचुएशन पे विश्वास करूं कि ऊपर वाले पे विश्वास करूं? तो एक लंबी सांस लीजिए, हाथ खोलिए, भगवान पर विश्वास कीजिए, उसके महावाक्यों पर विश्वास कीजिए और बोलिए, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, खुश नसीब, किस्मत वाली आत्मा हूं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, खुश किस्मत आत्मा हूं। एक बार और बोल दीजिए अपने आप। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपको लग रहा है सफलता नहीं मिल रही है, परिवार में मनमुटाव चल रहे हैं, योग नहीं लग रहा है, अमृत वेला नहीं हो रहा है, अड़चने आ रही हैं, तो 1 से 2 महीना 55 टाइम्स ओनली आप इस स्वमान का अभ्यास कीजिए, खुले दिल से, निसंकोच, पूरे विश्वास के साथ। आई एम लकी, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली आत्मा हूं। मैं आपको यहां से गारंटी करती हूं कि 15 ही दिन में आपका भाग्य ना बदलने लगा तो कहना, 15 ही दिन में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। परंतु 55 बार तो सोचा मैं खुश नसीब भाग्यशाली आत्मा, और 10 बार ये भी सोचा है मेरी किस्मत, तो फिर मिले जुले रिजल्ट मिलेंगे, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, है ना? मिले जुले चाहिए या सदा? हम कोई भी वरदान जब मांगते हैं तो कभी कभी या सदा?
सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो। तो अगर सदा सौभाग्य चाहिए तो सोचना भी क्या है, अभी उसका जो अपोजिट है उसे क्या कर देना है। अच्छा, जो मुझे नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दीजिए। मुझे दुर्भाग्य नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, सोचो ही मत। बीमारी नहीं चाहिए, सोचो ही मत। अब आप सोचोगे अगर आ गई तो सोचना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, है ना, यही सोच रहे होंगे ना। तो बाबा ने उसके लिए भी बताया है, बच्चे विस्तार को क्या करो और पॉजिटिव एनर्जी क्या दो, क्योंकि मैं प्रकृति से, यूनिवर्स से जुड़ी हूं, मुझे फाइनल एनर्जी उसको क्या देनी वो देखना है। फाइनल एनर्जी क्या दोगे आप? समस्या आई है, हाँ है, समस्या है। बाबा ने कहा है पहाड़ से राई बन जाएगा, भगवान का साथ है, आपकी दुआएं हैं। कैसी एनर्जी गई, कैसी एनर्जी गई? आप होपलेस हो कि होपफुल्ली हो? तो निराशा जीवन में नहीं लाना। जब भी बात करो, जब भी सोचो, कुछ भी हो, मुझे बात जब खत्म करनी है तो आशावादी होकर करनी है, निराश नहीं। यूनिवर्स को कभी भी कौन सी एनर्जी नहीं देनी है? निराशवादी एनर्जी नहीं देनी। बीमारी आई है, कोई बात नहीं, डॉक्टर है, एक से बढ़ के एक है, भगवान की दुआएं हैं, आप सबका साथ है, 100% ठीक हो जाओगे। अब बताइए, बीमारी पे फोकस है कि ठीक होने पे? तो मेरी सोचने की और बताने की तरीका क्या होना चाहिए? हाय रे मेरे घुटने, माताएं बैठी है ना, मेरी जान लेके जाएंगे, बस क्या बताऊं बाबा, है ना, करते हैं ना। अब फिर किसी का फोन आया दीदी का, अरे माता जी मुरली, अरे माँ क्या बताऊं मेरे घुटने दीदी, है ना। फिर पति देव आए, युगल आए, कैसी हो, अरे मेरे घुटने। तो यूनिवर्स, प्रकृति, ऊपर वाला सब क्या कह रहे? तथास्तु, 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 तुम ऐसे ही रहो। इसीलिए कभी भी निराश होकर के कोई एनर्जी, मुझे होपफुल्ली रहना है सदाई। कैसी भी सिचुएशन हो, ऊपर वाले पर विश्वास। परीक्षा लेगा, हिला के रख देगा एक बार, जड़े हमारी, लेकिन हमारा ऊपर वाले पे ऐसा गजब का विश्वास हो कि मेरे विश्वास के सामने उसका सिंहासन डामाडोल हो जाए, पर मेरा विश्वास डामाडोल नहीं होना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो सकता है ऐसा। देखिए, वैसे तो मैं भगवान से पंगा लेने के लिए नहीं बोलती, लेकिन यदि बात मेरे विश्वास की है और भगवान पर, तो क्या मैं उसको चैलेंज कर सकती हूं? किसमें ताकत है कि भगवान को चैलेंज कर दे आज अपने विश्वास को लेकर? है इस सभा में कोई ऐसा? बड़े मैंने तो किया है कोई कि मैं भगवान को चैलेंज कर दूं अपने विश्वास के सामने कि तू चाहे कितने रूप बदल, कितने ढंग बदल, कितनी तू प्रॉब्लम्स ले आ, तू मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। तू भी मेरे विश्वास को अपने ऊपर से डामाडोल कर सकते हैं हम? ये बताइए कौन कौन कर सकता है? दीदी देखिए, पहले नहीं हाथ उठ रहे थे अभी। जब मेरा ऐसा विश्वास होगा, जैसे देखिए एक छोटा बेबी होता है ना, 7-8 महीने का बेबी होता है, कभी कभी वो इतना इरिटेट हो जाता है, हम छोटे थे हम भी हो जाते थे, वो ना खाने से मानता ना खिलौने से मानता, फिर उसको चुप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर नहीं भी होता तो ऊपर फ्लाई, ऐसे ऊपर उड़ाते हैं उसको। क्या करता है फिर वो? किलकारी मार के हंसता है, इंजॉय करता है। आपको पता है एक तरफ रिस्की सिचुएशन है, 1% अगर वो हाथ से छूट जाए तो क्या हो सकता है बोलिए? लेकिन वो रिस्की सिचुएशन को जी भर के एंजॉय कर रहा है, किसके बलबूते? किसके बलबूते? जरूरी नहीं कि वो माँ बाप के हाथ में हो, किसके बलबूते? जिन भुजाओं में वो रुका है, थमा है, उन हाथों पर उसको अपने से ज्यादा विश्वास है। उस नादान से बच्चे को पता है कुछ भी हो जाए, पर ये हाथ मुझे गिरने, बस तो छोटे से बेबी बन जाइए आज, और छोटे से बेबी बनकर अपनी पूरी बागडोर भगवान के हाथ में सौंप दो।
जो तीनों लोगों को थामे बैठा है ना, वो मुझे भी गिरने, लेकिन कब गिरने नहीं देगा? जब मैं अपने आप को उसके हाथों में सौंप दूंगी, तब वो मुझे गिरने नहीं देगा। ये है विश्वास चरम सीमा का, चरम सीमा का विश्वास। पानी यहां तक आ गया हो तो भी विश्वास बाबा है, बाबा है। मैं सुनाती हूँ, एक बार हमारे एक भाई थे मिडिल ईस्ट के, वो सागर किनारे पिकनिक करने गए, बच्चों को, दोस्तों को लेकर के। डूबने लगे उसके बच्चे, एकदम तेज लहर आ गई, कैसे आ गई पता नहीं, बच्चे डूबने लगे, बच्चों को बचाने खुद गया, बच्चे तो बचा दिए, खुद डूबने लगा। अब यहां तक वो हेल्प 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 चिल्ला रहा है, लेकिन लहरें इतनी तेज थी, इतनी ऊंची थी कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस तक जाने की। लोग भाग दौड़ तो कर रहे थे कि आइए कोई बचाइए। अब पानी यहाँ ऊपर। जब उसने अपनी बीवी को, बच्चों को, दोस्तों को, सबको पुकारा, और जब पानी ऊपर चला गया तब उसको लास्ट में याद आया बाबा। अब आप सोचिए, अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाबा। आप कहते हैं ना कंसंट्रेशन नहीं बनता। मैं आपको बोलूं कि एक नाग आपके सामने खड़ा हो जहरीला, और आपको कह दिया गया हो कि अगर महाज्योति से तुम्हारा ध्यान हटा तो डसलेगा, तो बताइए हटेगा? हटेगा? है कि नहीं मेरे पास ये पावर? है ना? वही उसकी सिचुएशन थी कि अब सिर्फ बाबा, अब सिर्फ कौन है? और उसने दिल से बोला, मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरी रक्षा करो। थोड़ी देर में उनके जो दोस्त वगैरह थे उन्होंने भागदौड़ की, और जो तैराकू होते थे उनको भेजा अंदर, मिला, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में मिला। बाहर लाके जो प्राइमरी स्टेज पे पानी वानी निकाला, फिर हॉस्पिटल में रखा। 3 दिन में तो उसको होश आया, आईसीयू में था। जब उसके घर वाले दोस्त उससे मिलने गए ना, तो उसने मुंह घुमा लिया, बोला मुझे पता चल गया मेरा कौन है। जिसने डूबते को बचा लिया ना, वही मेरा है। तुम मेरे काम नहीं आए, काम तो मेरे। और ये सच्चाई है, ये 100% सच्चाई है कि जब ना धन काम आता, ना दौलत काम आती, ना पद पोजीशन काम आता, ना देदारी काम आते, सगे संबंधी, तब कौन काम आता है? तब 3 चीज काम आती है, एक भगवान, दुआएं, पुण्य। और इन तीनों में ही हम कंगाल बने घूमते हैं, बाकी सब चीज में भरपूर है ना? तो ये 3 चीज हमारे काम आती हैं। तो भगवान पर भरोसा रखिए, जो नहीं चाहिए वो नहीं सोचना। बस आज से इतना कर लीजिए, मुझे अपने जीवन में, परिवार में ये चीज नहीं चाहिए, इस पे बात ही नहीं करनी है। और यदि है तो पॉजिटिव आशावादी होकर खत्म करनी है बात को, उसको विस्तार में नहीं ले जाना है। क्योंकि 2 अपोजिशन, 2 अपोजिट एक साथ एक वक्त में इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे अभी इस हॉल में आप प्रकाश देख रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या नहीं है? सुख होगा तो उसका अपोजिट क्या नहीं होगा? खुशी होगी तो उसका अपोजिट क्या नहीं होगा? भाग्य होगा तो उसका अपोजिट क्या नहीं होगा? होगा वो जिस पे मेरी पकड़ होगी, जिस पे मेरी कमांड होगी, जिसको मैं यहां समा चुकी होंगी, वही मेरे साथ होगा। अगर मैं दुख को समा चुकी हूं, दुख पर सोचती हूं, दुख पर बात करती हूं, अप्राप्तियों पर बात करती हूं, निराशा पे बात करती हूँ, बीमारियों पे ज्यादा सोचती हूँ, तो वही मेरी बढ़ने लगेंगे। इसके विपरीत यदि सुख मुट्ठी भर है, केवल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं के बारे में सोचती हूँ, बात करती हूँ, सुख देती हूँ, वही मेरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। सफलता भले थोड़ी मिली है, पर मैं सफल व्यक्तियों के बारे में सोचती हूँ, सफल व्यक्तियों को अप्रिशिएट करती हूँ, सफल व्यक्तियों को अपना रोल मॉडल मानती हूँ, तो सफलता मुझे मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं सफल व्यक्तियों से जलती हूँ, आप ध्यान रखिए, जिनको सफलता नहीं मिल रही वो चेक कर लीजिए कि मैं सफल व्यक्तियों से जल तो नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं सफलता से जल रही हूँ, व्यक्ति से नहीं। अगर व्यक्ति को सफलता नहीं मिली होती तो मैं उससे जलती, तो जल किससे रही हूँ? आपसे कोई जेलस करे, आप उसके पास रहना चाहोगे?
तो मैं जेलस किससे कर रही हूं? जाने अनजाने में मैं सफलता से जेलस कर रही हूं, तो सफलता को आउट कर रही हूं अपने पास से। इसीलिए अगर सफलता अपनी लाइफ में चाहिए तो कुछ सफल व्यक्तियों को ढूंढिए और उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको मुबारक दीजिए, बधाई दीजिए, दिल खोल कर उनको शुक्रिया कीजिए। देखिए सफलता कैसे आपके जीवन में आती है। अट्रैक्ट कर लोगे आप, सफलता उसकी है, लेकिन जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो उसकी सफलता को आप क्या कर लोगे? चुंबक की तरह खींच लोगे, वो आपके पास आ जाएगा। ये एक सफलता का सूत्र है जो मैं संकल्प से पा सकती हूँ। बहुत बड़ा सूत्र है। इवन यही नहीं, मैं आपको बताऊं, हम किस तरह से शरीर छोड़े और अगला जन्म मेरा कैसा हो, ये भी मैं मेरे संकल्प से डिसाइड कर सकती हूँ। कैसा लगा सुन करके? कर सकते हो कि नहीं? अक्सर करके भाई लोग ना कहते जी चलते फिरते चले जाएं, और मिलता क्या है कि सुबह तो शाम को है ही नहीं, चलता फिरता गया। और माता क्या कहती, मेरे बेटे बहू जी मेरी सेवा बड़ी करें, बस एक ही इच्छा है। अब सेवा किसकी होती है बताइए? चाहिए क्या सेवा? चाहिए सेवा? सेवा की आवश्यकता किसको पड़ती है ना? नहीं, सोच ही बदलो, माइंड सेट ही चेंज करना है हमें अपना। हमें तो चलते फिरते मुस्कुराते हुए बाबा को याद करते करते, मुरली सुनते सुनते, भोग खाते खाते जाना है। ऐसे एक माता जिसने ये संकल्प किया, दीदी मेरा जब शरीर छोड़े ना मैं तो भोग खाती खाती जाऊं, और रियली यही हुआ उसके साथ कि भोग की चम्मच मुंह में रह गई और शरीर छूट गया। चम्मच भी किसी और ने ही निकाली मुख से। दिल्ली पांडवों की बात है ये, रियली सच्ची दीदी, एक माता की चम्मच अंदर रह गई और शरीर छूट गया। हमारे एक भाई जो 2-3 साल से बोलते कि मुझे ना ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ना है, बैठे बैठे आराम से ब्रह्मा बाबा की तरह जाना है। भाई जी याद है? तो वो हमसे बात करा करते थे कि ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़े, बस बाबा जैसे गया ना ऐसे जाएं। उनको 2-3 साल से भारी प्रेरणा आ रही थी ये। तो हमने कहा ठीक है भाई, वो विजन देखते थे, इमेजिन करते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने हमको फोन किया और कहा कि मेरा अंत समय आ गया है, मैं अपनी अंतिम स्थिति क्या बनाऊं। तो कोई ज्यादा उनकी आयु नहीं थी, 64 के आसपास थी। तो मैंने कहा अभी तो बाबा की बड़ी बड़ी सेवा करनी है आपको, अभी कहाँ चल दिए आप? कहते मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं अंतिम अवस्था क्या बनाऊं अपनी। तो जब उन्होंने बहुत सीरियसली पूछा तो मैंने कहा ठीक है, आप अपने आप को ना बाबा की गोद में महसूस कीजिए कि मैं बाबा की गोद में हूँ, बाबा का हाथ मेरे सर पर है। और मैंने उनको 3 बार बुलवाया कि बोलिए मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो उन्होंने 3 बार बोला और फिर अजपा जाप लग गया, हर श्वास में उनके निकल रहा है मेरा बाबा, मेरा बाबा। 16 जनवरी का दिन था, 3:30 बजे उन्होंने अपने परिवार को बुलाया और कहा तुम्हें चाय पानी पीनी है तो पी लो, बहुत ठंड है, फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, मैं जा रहा हूं। आपकी रिपोर्ट सब ठीक है, आप अच्छे, आप कहाँ चल दिए? बोला मैं जा रहा हूँ, और देखो मैं बहुत लंबा चौड़ा हूँ, अगर नीचे कुछ बिछा दो, पहले ही डाल दो तो ज्यादा अच्छी, नहीं तो उठाने में मुश्किल होगी। तो वो मजाक में ले गए, बोला चाय तो पियो कम से कम। 3:30 बज रहे थे, चाय बनवाई, उनके बच्चों ने चाय पी, उनके चारों तरफ खड़े थे बच्चे, और वो ऐसे बैठे थे जैसे मैं बैठी हूँ बेड पर। अपनी युगल का उन्होंने हाथ पकड़ा, सबको बोला मेरा बाबा, मेरा बाबा। युगल का हाथ पकड़ा और कहा मेरा बाबा। आत्मा गई। जो विजन देखा, जो सोचा, सेम वैसे ही शरीर छोड़ा। और मुझे बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि वो भाई हमारे लौकिक फादर थे, लौकिक पिताजी थे। और मुझे उससे भी बड़ी खुशी ये होती है कि जन्म से ही ज्ञान में है,
तो उन्होंने, मुझे याद नहीं कि मैंने पहले पापा कहना सीखा कि पहले बाबा कहना सीखा, मुझे कुछ याद नहीं, जन्म से ही बाबा मिल गए थे। पर इतना मुझे याद है कि जब तोतली भाषा में बोलती थी तो उस समय टेप रिकॉर्ड होते थे, कैसेट होती थी, उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती थी। तो वो उन्होंने मेरी कुछ रिकॉर्डिंग की हुई थी तोतली भाषा में, बोलो मेरा बाबा। तो मैं तोतली भाषा में बोलती थी मेला बाबा, ऐसा करके बोलती थी। तो वो मुझे एक अद्भुत अंदर से संतोष होता है कि जिसने मुझे मेरा बाबा बोलना सिखाया, अंत समय में उसके मुख से उसको स्मृति दिला करके क्या बुलवा दिया, मेरा बाबा बुलवा दिया। तो बहुत ही सुंदर ये प्रैक्टिकल घटना हमने अपनी आंखों से देखी है। तो हम जो सोचते हैं वो क्रिएट करते हैं, निर्माण होता है उसका। एक बंगाल की माता थी, किसी सिद्ध गुरु के पास जाती थी, उनकी अनन्य शिष्य, रिच खानदान की, लकीली बाबा की बच्ची बन गई। अब उसको ज्ञान अच्छा लगा तो वो नियम धारणाओं में चलने लगी। बहुत दिन के बाद गुरुजी को पता चला कि वो तो ब्रह्मा कुमारी में चली गई। तो आदेश गया गुरुजी का, इमीडिएट मिलो मेरे से आके। ऐसे ही सभा लगी थी, गुरुजी प्रवचन कर रहे थे, सत्य घटना है ये भी। माताजी ने जैसे ही प्रवेश किया तो गुरुजी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, आग बबूला होकर बोले, तुम गुरु के दरबार को छोड़कर चली गई, आज ये गुरु तुम्हें श्राप देता है कि तुम कोढ़ कैंसर से भरी जवानी में तड़प तड़प के मरोगे। अब हजारों लोगों के बीच में ऐसा बोल दिया, आउट ऑफ कंट्रोल गुरुजी। अब उस माता की तो पैरों के जमीन ही खिसक गई नीचे से। कैसे कैसे करके वो घर आई, पीली पड़ गई, पसीने छूट रहे हैं उसके, क्योंकि सिद्ध गुरु है वो, कोई साधारण गुरु नहीं है। उस समय मनमोहिनी दीदी होती थी, मनमोहिनी दीदी को फोन लगाया माता ने लैंडलाइन पर कि दीदी ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ, मैं बहुत भयभीत हूं, बहुत घबराई हुई हूं, अब मुझे रास्ता बताओ, मैं क्या करूं, गुरु से क्षमा याचना करूं, क्या करूं। तो दीदी ने कहा इमीडिएट माउंट आबू आ जाओ, आज ही किसी भी तरह टिकट निकालो और माउंट आबू आओ। उस समय हफ्ते में 2 या 3 बार बाबा का आना होता था, व्यक्त बाबा का, हिस्ट्री हॉल में। जब वो माता पहुंची तो उसी दिन शाम को बाबा का आना हुआ। दीदी ने कहा जो भी तुम्हारे साथ हुआ घटना वो सब बाबा को बताना, आज शाम को बाबा आएंगे, मैं बाबा से स्पेशली आपको मिलवाऊंगी, आप अपनी सारी बात बाबा को बताना। माता ने अपनी एक एक बात बाबा को बताई, रो रो के आंखों में आंसू, बाबा मैं क्या करूं अभी। गुरु ने ऐसा बोला, बाबा वो सिद्ध गुरु है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा ने उसका हाथ पकड़ा था, आराम से बात सुनी। बाबा ने फिर उसको ऊपर से नीचे तक देखा 2-3 बार और मुस्कुराए। और बुद्धिमानों के बुद्धिमान ने जो बात कही, बोला बच्ची अगर तू गुरु की बात को सोचती रहेगी तो तेरे को कोढ़ कैंसर होगा, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर तू गुरु की बात को सोचना बंद कर देगी तो ये शिव बाप की गारंटी है, नहीं होगा, होगा ही नहीं। और आज मैं आपको बताऊं, वो माता 84 इयर्स ओल्ड है, आज भी है। शांतिवन, आबू रोड, माउंट आबू रहती हैं, खुद ड्राइव भी कर लेती है छोटी मोटी, चश्मा तक नहीं है उनको। तो कभी हम उनसे पूछते माता जी वो कोढ़ कैंसर का क्या हुआ, तो माता क्या बोलती है कि मुझे जिंदगी में सर दर्द भी नहीं हुआ, कोढ़ कैंसर की तो बात ही छोड़ दो। क्यों नहीं हुआ? तो माता बोलती है कि जिस दिन बाबा ने मुझे बोला बच्ची सोचेगी तो होगा और नहीं सोचेगी तो, उसी दिन मैंने गुरु को भी और गुरु की बात को भी यहां से डिलीट कर दिया, खत्म, सोचना ही नहीं। तो जो नहीं चाहिए वो क्या नहीं करना, और जो चाहिए वो सोचिएगा, है ना। क्या होगा, विनाश होगा, बॉम्बे डूब गई तो
किसी ने बताया चारों तरफ सागर है, एक भूकंप अगर आ गया, सुनामी आ गई तो बॉम्बे का क्या होगा। हालांकि ना ऐसा हो, भगवान सुरक्षा रक्षा करे सबकी। विनाश होगा तो क्या होगा, हिंदू मुस्लिम होगा तो क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हम प्रेजेंट में कम रहते हैं और पास्ट में, और ये सोच सोच के क्या रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, है ना, चिंतित रहते हैं ना। भगवान ने क्या बोला श्रीमद् भगवद गीता में, क्या है, फिर से उसके महावाक्यों पर विश्वास। ज्ञान एक बल है जो ताकत देता है आत्मा को। बाबा ने भी कहा श्रीमद् भगवद गीता में भी है, जो हो रहा, जो होगा, जो हो लिया। बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे सब कुछ क्या हो रहा है, कल्याणकारी। कहीं भी अकल्याण है ही नहीं, तो फिर मुझे चिंता किस बात की, किस बात की चिंता है। इसीलिए फिर से एक लंबा सांस लीजिए, पूरी नेगेटिविटी को बाहर फेंकिए, रिलैक्स हो जाइए और चुटकी बजाइए। यस, बजाइए, भगवान की बात पे भरोसा कीजिए। क्या बोला उसने, सब कुछ। तो बोलिए मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। पक्का, फाइनल करो, होगा। फिर एक लंबी सांस लीजिए, फिर चुटकी बजाइए और अब दिल से बोलो, खुल के बोलो, यूनिवर्स तक आपकी आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास समाधान में, प्रत्यक्ष प्रमाण कि इतना बुरा होने जा रहा था और लगा बाल बाल बच गए। भाई इतनी बड़ी बात थी, बाल बाल बच गए। उनसे पूछा कैसे बच गए, कि दिन में 5 बार 8 बार बोलते थे हमारे साथ सब कुछ। इस संकल्प में क्या है, एनर्जी। ये एनर्जी मेरे ओरे में जाएगी, और यदि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बैड एनर्जी आ रही है, तो ये पावरफुल एनर्जी उसे क्या कर देगी, और फिर आपको क्या महसूस होगा, बाल 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 बाल। बुरा होने जा रहा था पर क्या हो गया, आज तो ये बात बड़ी हो जाती अगर बाबा साथ ना होता तो, है ना। एक बार हम लोग चंडीगढ़ जा रहे थे, शाम को, उसी शाम को 4000 लोगों का पब्लिक प्रोग्राम। अहमदाबाद से फ्लाइट थी, अहमदाबाद हम बिफोर पहुंचे, लेकिन हमारी जो है फ्लाइट फ्लाई हो गई, बोर्डिंग बंद। हमने कहा जी टिकट तो देखो, टाइम तो देखो। कहते वो कुछ टेक्निकल इशू था, कुछ आर्मी का इशू था, इसीलिए पहले से पहले उड़ा दिया। तो भाई हमारी मिस्टेक क्या है इसमें, आपने ना तो फोन किया ना मैसेज छोड़ा। आप हमें मैसेज छोड़ते, फोन करते, हम पहले आ जाते। अब हमारी मिस्टेक क्या, हमने उनको अपना दिखाया प्रोग्राम, हमारे 3-4 हजार लोगों का प्रोग्राम है। तो मैं तो सच बता रही हूँ, ईमानदारी से मैं विचलित हो गई कि अब क्या होगा, मैं दीदी को क्या बोलूं। तो भाई जी आराम से खड़े थे ऐसे, बिल्कुल। मैं उनके पास गई, फ्लाइट छूट गई, जो प्रभु इच्छा। अरे मैंने कि कुछ अपनी भी इच्छा होगी भाई, वो उनकी दीदी का क्या होगा, वो 4000 लोग। कहते जो होगा अच्छा होगा। मैंने अच्छा कुछ नहीं है, फ्लाइट उड़ गई है। अभी आप प्रैक्टिकल होके सोचो। कहते जो बाबा को मंजूर, जो होगा अच्छा होगा, इसमें भी कोई ना कोई कल्याण होगा। अब उनकी बात तो मेरी सिर के अंदर उस समय नहीं उतरी, रियली नहीं उतरी। मैंने कहा ये हर जगह ज्ञान, ये तो प्रैक्टिकल होना चाहिए ना इंसान को। तो फिर मैंने, जिन्होंने हमारा टिकट बनाया, उनको फोन किया। मैंने, भैया क्या करें अभी बताओ। तो उन्होंने कहा कि जो फ्लाइट है उसके मैनेजर होंगे, ऑफिस ढूंढो उसका, और उसके मैनेजर से जाके बात करो। तो मैं जाके बात की तो वो सुनने को तैयार नहीं जी, छूट गई तो छूट गई। मैंने, ऐसे कैसे छूट गई।
भैया हमारा प्रोग्राम है, आप हमें कुछ व्यवस्था बताइए, कुछ हमें बताइए समाधान कि हम क्या करें। तो वो सुनने को तैयार नहीं। 8-10 लोग और इकट्ठे हो गए जो उस फ्लाइट में जाने वाले थे। मैंने फिर उस भाई को फोन किया, भैया वो कुछ नहीं सुनने को तैयार है। तो भैया ने मुझे बोला थोड़ा दुर्गा बन जाओ, मतलब शक्ति रूप बनो, प्यार से नहीं सुनेगा। तो मैंने बोला भैया हम प्रेस वाले हैं, प्रेस कार्ड है हमारे पास ओम शांति मीडिया का, और अभी मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, इसको सोशल मीडिया पे मैं अभी के अभी वायरल करूंगी। आप लोग पैसेंजर की सुन नहीं रहे हो, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी गलती तो बताइए गलती क्या है। इतने में क्या होता है, एक छोटा सा भाई आता है, कोई 22-23 साल का, कहते सर पैसेंजर सही बोल रहे हैं, मैसेज डालना तो डिले हो गया, डाला ही नहीं है। अब तो हावी पड़ गई सब उसके ऊपर। बोला बताओ अब हमारी क्या मिस्टेक है। और इधर से हम वीडियो बना रहे हैं उसकी, और वीडियो बनते बनते उस भाई ने आके बोल दिया। तो जब उसने देखा कि अब मामला खराब हो जाएगा, तो उसने देखा भाई जी बाहर खड़े आराम से योग कर रहे हैं ऐसे, तो उसने कहा ऐसा करिए आप ना सब बाहर जाइए और वो जो खड़ा है ना उसको अंदर भेजिए। तो हम बाहर गए, हमने उनको अंदर भेजा कि भाई जी आपको बुला रहे हैं। तो मैं भी दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, भाई जी उसके पास गई, कहे देखो जी ये फ्लाइट तो छूट गई, परंतु अभी अहमदाबाद से बॉम्बे फ्लाइट जाएगी और बॉम्बे से 1 घंटे के बाद चंडीगढ़ की फ्लाइट है, हम आपको यहाँ से बॉम्बे भेज सकते हैं, बॉम्बे से फिर आप चंडीगढ़ चले जाइए। तो भाई जी ने कहा ठीक है ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं गेट पे खड़ी थी। मैंने कहा पैसा, भाई जो हमारा पैसा है टिकट बना हुआ है ऑलरेडी, अब हम दोबारा टिकट लेंगे क्या। तो कहता है माते फ्री में जाओ, फ्री में, मैं आपको फ्री में भेज रहा हूं। उस दिन मुझे विश्वास हुआ अचल अडोल स्थिति, एक ही संकल्प, जो प्रभु इच्छा, जो होगा। और रास्ता थोड़ी देर में क्या मिल गया, थोड़ी ही देर में रास्ता कैसा मिला, अच्छा हम टाइम से पहले वहां पहुंच गए और बढ़िया शानदार प्रोग्राम हुआ। लेकिन उस दिन लेसन मैंने भी लिया कि स्थिति विचलित होने से काम बिगड़ जाते हैं, अचल स्थिति से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। इसीलिए सिचुएशन कैसी भी हो, हमें क्या रहना है, बाबा क्या बोलते बच्चे कैसे रहो, अचल अडोल, अचल अडोल, जो मेरे हित में होगा वो होकर ही रहेगा। अगर 1% कुछ अहित होने जा रहा है तो बाबा उसे रोक देगा, फिर वो आपकी जिद नहीं मानेगा, फिर वो आपकी जिद नहीं मानेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको सुना देती हूँ। हमारा पेपर था, बीए में एग्जाम था, हम गांव में रहते थे, गांव से बस स्टैंड बस मिलती थी, एक ही बस आती थी जिसमें कॉलेज के बच्चे जाते थे। मैं 5 मिनट लेट हो गई और एक ही बस है। इतनी तेज दौड़ लगाई मैंने घर से बस स्टैंड तक, और हर सांस, मुझे आज भी वो दिन याद है कि एक भी सांस मेरी ऐसी नहीं निकली होगी जिसमें मैंने बाबा को ना पुकारा हो, बाबा मेरा साल खराब हो जाएगा, बाबा बस रोक देना, बाबा बस रोक देना, बाबा डिले कर देना, बाबा मेरी रक्षा करना। और मेरी आंखों के सामने सामने बस निकल गई। अब मैंने जितनी खरी खोटी सुनानी थी सुनाई बाबा को। कैसे बाबा हो, एक बस नहीं रोक सकते हो आप। रो रही हूँ, सुना रही हूँ, अब मेरा साल खराब हो जाएगा, मैं क्या करूं, अभी कैसे जाऊं मैं। थोड़ी ही देर में एक एम्बेसडर कार आती है, उस समय वो चलती थी, वो हमारे किसी परिचित की थी। उन्होंने रोते हुए मुझे देखा और कहा क्या हुआ। मैंने कि मेरा पेपर छूट जाएगा, बस निकल गई। बोला बैठो बैठो, मैं छोड़ देता हूँ कॉलेज तक। 10 मिनट जाकर देखा तो बस का भयंकर एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। और जब मैंने वो पीछे से देखा कि ये तो वही बस है, अब मैं क्या मुंह दिखाऊं प्रभु जी को। वो मेरे लिए कितना अच्छा सोच रहे थे, कितना कल्याणकारी सोच रहे थे। मैंने कितनी कोशिश की बस पकड़ने की, लेकिन बाबा ने वो पकड़ लेती तो साल खराब होता। लेकिन भगवान की प्लानिंग कुछ और थी, मेरे लिए कार की व्यवस्था की हुई थी उसने। इसीलिए उसकी प्लानिंग पर कभी भी क्वेश्चन मार्क मत लगाइएगा।
ये सब अनुभव से सीखा। और आज मैं अपने अनुभव से आपको बता सकती हूँ, अपने और अपने परिवार की प्लानिंग भगवान के हाथों में दे दीजिए। मेरी और मेरे परिवार की प्लानिंग आप करो। मेरी प्लानिंग रॉन्ग हो सकती है, परंतु भगवान की प्लानिंग कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, एक बात और है कि वो मेरी इच्छा अनुसार नहीं होगी, वो अपने हिसाब से प्लानिंग करेगा। बिल्कुल निश्चिंत मन से आप उसको अपनी बागडोर सौंप दीजिए। रोज अमृत वेले उसे संकल्प दीजिए, मेरी प्लानिंग आप करो, ये काम आपका है। फिर देखिए कितनी बेस्ट से बेस्ट प्लानिंग करता है वो आपके लिए, जबरदस्त प्लानिंग करेगा। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी सुखी, स्वस्थ, निरोग, खुशहाल रहे हो और रहे।